Hello kids, how are you all? I hope you will all be fine. So, today we are going to start our exercise of chapter Air, Water and Rocks. ओके तो आज हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया है एयर वाटर एंड रॉक्स, आज हम उसकी क्या करने वाले हैं एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. दिख रहा है? ओके तो देखो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शोज दैट विंड हैज डायरेक्शन. यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन गिवन है ना, आपको इनमें से बताना है इनमें से कौन सी ऐसी पिक्चर है जो शो कर रही है कि विंड हैज़ डायरेक्शन, कि विंड जो है वो डायरेक्शन बताती है. आपको वो पिक्चर बतानी है बच्चों इसमें कि जो विंड है वो डायरेक्शन बताए कि कौन सी ऐसी चीज़ है. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो जो ये क्या हो रहा है, ये क्लोथ्स लाइन के ऊपर क्या माने जो क्लोथ्स है वो क्या कर रहे हैं, सुखा रखे हैं, कपड़े सुखाने के लिए डाल रहे हैं. तो कपड़े किस साइड उड़ रहे हैं? देखो आप ध्यान से देखो, कपड़े की वेव देखो. तो जो कपड़े हैं ना बच्चों वो एक साइड उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो हमें पता चल रहा है कि हवा इनके अपोजिट साइड से आ रही है और जिस साइड ये उड़ रहे हैं उस साइड हवा जा रही है. ठीक है. तो अब सेकंड ऑप्शन में देखिए बच्चों, तो हमारे सेकंड ऑप्शन में देखो यहाँ से क्या हो रहा है, ये यहाँ से देखो ये स्मोक बाहर आ रहा है. तो जो स्मोक आ रही है तो स्मोक किस डायरेक्शन में जा रही है? उसी साइड से. उस साइड क्या है? उस साइड हवा की डायरेक्शन होगी. जिस साइड स्मोक जा रही है उसी साइड बच्चों क्या होगी? हवा की डायरेक्शन होगी. तो स्मोक भी यहाँ क्या कर रही है? हम विंड की डायरेक्शन बता रहे हैं, क्लोथ्स भी विंड की डायरेक्शन बता रहे हैं. अब बच्चों सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या हो रहा है? फ्लैग है. तो फ्लैग भी वेव कर रहा है. तो फ्लैग भी क्या कर रहा है? वेव कर रहा है. किससे मूव कर रहा है ना? एयर से मूव कर रहा है. तो ये भी हमें क्या बता रहा है बच्चों? विंड की डायरेक्शन बता रहा है. ओके तो यहाँ हमारे पास आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर डी. हेयर डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज. ओके देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, सेलेक्ट द एक्टिविटी दैट मेक्स द एयर डर्टी. सेलेक्ट द एक्टिविटी दैट मेक्स द एयर डर्टी. तो आपको सेकंड क्वेश्चन में बच्चों बताना है कि ऐसा कौन सी एक्टिविटी है इन चारों ऑप्शन में, फोर ऑप्शन जो आपके पास गिवन है इनमें कौन सी एक्टिविटी है जो एयर को डर्टी करती है. एयर को क्या करती है बच्चों? डर्टी करती है. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? देखो बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है क्या है कि कार जा रही है और कार पीछे क्या आगे छोड़ रही है? स्मोक छोड़ रही है. अब स्मोक एयर में जाएगी तो एयर में जाके मिक्स हो जाएगी, तो वो कैसी हो जाएगी? एयर को डर्टी करेगी ना. बिल्कुल हमने चैप्टर में रीड किया था कि जो स्मोक होती है वो एयर को क्या करती है? डर्टी करती है. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है? सही है. लेकिन अभी यहाँ हम टिक नहीं करेंगे, हम आगे और भी ऑप्शन देखेंगे बच्चों. देखिए बी ऑप्शन, बच्चे के हाथ में बैलून है तो बैलून का देखो, बैलून से एयर डर्टी नहीं हो रही है. बैलून से एयर डर्टी होगी नहीं, बैलून से बच्चा खेल रहा है उससे एयर डर्टी नहीं होगी बच्चों. देखिए ऑप्शन सी देखिए, यहाँ ये बच्चा क्या कर रहा है? देखो यहाँ आप देख रहे हो क्रैकर है इसके पास, ये क्या करना है? क्रैकर बर्न कर रहा है. दिख रहा है ना? क्रैकर बर्न कर रहा है. क्रैकर बर्न करेगा तो क्या होगी? स्मोक आएगी. स्मोक क्या करेगी? एयर को डर्टी करेगी. तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट. ओके तो यहाँ से हमारे पास आंसर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. रनिंग व्हीकल्स एंड बर्निंग क्रैकर्स प्रोड्यूस स्मोक, इट मेक्स द एयर डर्टी. ओके बच्चों, गॉट इट. देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या होगा? Read the given statement and select the option that correctly identifies the true for T and false for of ones. आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है बच्चों, तो आपको उनमें से ये बताना है कि ट्रू कौन सी है और फॉल्स कौन सी है. जो स्टेटमेंट ट्रू होगी उसके आगे बच्चों आपको क्या करना है? टी उसका आंसर आपको टी में देना है. और जिस स्टेटमेंट का आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, उसका आंसर आपको एफ में देना है. ओके तो देखिए हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बच्चों? एयर कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स.
एयर कैन बी फेल्ट व्हेन इट मूव्स। तो ये कह रहा है कि हम हवा को फील कर सकते हैं जब वो मूव करती है। क्या कह रहा है बच्चों, जब हवा चलती है तो हम हवा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सोचो सोचो, कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो आपको महसूस होती है, आपके फेस पे लगेगी, आपके हेयर जो होते हैं वो हवा से क्या करते हैं, उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो देखो वो क्या होते हैं, हम उस एयर को क्या करते हैं, उस टाइम फील कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं बच्चों? फील कर पा रहे हैं। ओके, तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब ट्रू किस किस में है, हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि ट्रू किस किस में है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए कट हो जाएगा, ऑप्शन डी भी कट हो जाएगा, क्योंकि इनमें फर्स्ट क्या है, फॉल्स फॉल्स। लेकिन हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आई थी, ट्रू। तो बी और सी में से हमारा आंसर हो सकता है। आपको ना ऐसे ही एनालाइज करना है एग्जाम में। जो आपका ऑप्शन नहीं होगा आपको बच्चों उसको कट करके चलना है। ये आपका फर्स्ट वो होना चाहिए कि जो आपका ऑप्शन नहीं है उसको सबसे पहले आप क्या कर दो, कट कर दो। ओके, और हमारे पास अब कौन से दो ऑप्शन बचे हैं, बी एंड सी। अब देखते हैं बी एंड सी में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो सकता है। तो देखो बच्चा, सेकंड स्टेटमेंट देखो, एयर डज नॉट कंटेन वाटर वेपर। ये कह रहा है कि एयर जो होती है ना वो वाटर वेपर को कंटेन नहीं करती है। लेकिन बेटा ये तो क्या है, गलत है ना, रॉन्ग है। एयर कंटेन वाटर वेपर। ओके, एयर क्या करती है, कंटेन करती है बेटा वाटर वेपर को। ओके, तो एयर डज नॉट नहीं आएगा यहाँ पे, एयर कंटेन वाटर वेपर। ठीक है बेटा, तो एयर क्या करती है, कंटेन करती है वाटर वेपर को। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट गिवन है ये बेटा क्या हो जाएगी, हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो पहले हमारी ट्रू, दूसरी हमारी फॉल्स। तो देखो बेटा, हमें आंसर का पता चल गया है। हमारा बी क्या रहेगा यहाँ पे, राइट आंसर। यहाँ पे ट्रू फॉल्स, लेकिन यहाँ पे ट्रू और ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट सेकंड हमारी फॉल्स है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बेटा, कट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। बट हम आगे के स्टेटमेंट भी स्टडी करेंगे। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एयर गिव्स शेप टू थिंग। यस, एयर क्या करती है, चीज़ों को शेप देती है, बिल्कुल देती है, अपने शेप भी देती है और उसका अपना स्पेस भी लेती है। ओके, देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए, एयर हैज़ नो वेट। यहाँ पे कह रहा है कि एयर क्या है, एयर में वेट नहीं है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग है बेटा। हमने क्या स्टडी किया था, एयर कंटेन, एयर हैज़ वेट। ओके, हमने क्या किया था, एयर हैज़ वेट। एयर क्या करती है, एयर के अंदर वेट होता है बेटो। ठीक है, एयर में वेट होता है। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। तो देखिए हमारे क्या आया था, फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रू, सेकंड का फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट का ट्रू एंड फोर्थ स्टेटमेंट का फॉल्स। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन बेटा रहने वाला है, देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें बेटा क्या करना है, इनकरेक्ट जो ऑप्शन है उसको, जो गलत ऑप्शन है उसको करेक्ट, उसको हमें चूज करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें है या नहीं है। तो देखिए, सम ऑफ द रेन वाटर गोज बिलो द सोइल। सम ऑफ द रेन वाटर गोज बिलो द सोइल। ये कह रहा है कि बारिश का कुछ पानी कहाँ चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है। तो हमने पढ़ा था बेटा कि बारिश आती है तो वो पानी कौन सोख लेता है, मिट्टी सोख लेती है। वो पानी कहाँ चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, ज़मीन के नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट में देखो बेटा क्या कह रहा है, पीपल डिग रिवर टू ऑब्टेन द ग्राउंड वाटर। पीपल डिग रिवर, पीपल क्या करते हैं, रिवर को खोदते हैं। ऑब्टेन द ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर प्राप्त करने के लिए, ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको निकालने के लिए बेटा ये कह रहा है कि लोग जो होते हैं वो नदी को खोदते हैं। नदी को खोदेंगे क्या, नहीं बेटा, हम क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे जो पानी होता है, ग्राउंड वाटर होता है, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेल का यूज करते हैं, ट्यूबवेल करते हैं, वेल ट्यूबवेल है ना, हमने पीरियड की स्टडी किया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बी क्या है बेटा, इनकरेक्ट गिवन है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी हम देखते हैं, बट यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
तो बेटा सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास देखो क्या है, वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर किलिंग द जर्म्स प्रेजेंट इन इट। यस, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो क्या हो जाते हैं, उसमें प्रेजेंट जो जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। उससे हमारा वाटर कैसा हो जाता है, क्लीन एंड प्योर हो जाता है, फिट फॉर ड्रिंकेबल। ओके, तो वो हमारे लिए फिट हो जाता है ड्रिंक करने के लिए, ड्रिंक करने के एबल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अब डी देखिए, ड्रिपिंग टैप्स शुड बी रिपेयर्ड इमीडिएटली टू सेव वाटर। यस, हमें जो ड्रिपिंग टैप्स होती है, जिस टैप से पानी लीक कर रहा होता है, तो हमें उसको जल्दी ही रिपेयर करा लेना चाहिए, इमीडिएट रिपेयर करा लेना चाहिए, ताकि हम अपने वाटर को वेस्ट ना जाने दें, उसको वाटर सेव कर सके। ठीक है, तो बाकी स्टेटमेंट क्या है हमारे बेटा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट है। तो बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बी स्टेटमेंट जो गिव था वो हमारे क्या था, यहाँ पे इनकरेक्ट था। तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, रीड द स्टेटमेंट गिवन बाय 4 चिल्ड्रन। 4 बच्चों ने क्या दी है, कुछ स्टेटमेंट दी है। हु अमंग देम हैज़ मेड एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कि किसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, किसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। तो देखिए बच्चा, किसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है ये हम पता करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ये यहाँ पे गर्ल है जिसका नाम क्या है, निधि। क्या है बेटा, निधि। निधि कह रही है ए जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रिज, कि जो जेंटल विंड होती है, जो प्यारी प्यारी हवा चलती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। करेक्ट है या इनकरेक्ट? हमने लेसन में रीड किया था, ये जेंटल विंड को क्या कहा था, जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। ओके, जो जेंटल विंड थी उसको क्या कहा गया था, ब्रीज कहा गया था। और जो फास्ट विंड थी बच्चों, उसको क्या कहा गया था, स्ट्रॉम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट निधि जो कह रही है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट है बच्चों, ए जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, जो जेंटल विंड होती है उसको ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सीधी कह रही है प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, एयर को फ्रेश और क्लीन रखते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारी एयर होती है उसको फ्रेश एंड क्लीन कौन करता है, कौन करता है बच्चों, प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स का क्या, तो ये हमारे पास राइट, ये क्या है, करेक्ट आंसर हो, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे भी ये इनकरेक्ट नहीं हुआ, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। तो देखिए सी ऑप्शन पे चलते हैं, सुरभि। अब सुरभि क्या कह रही है, देखो, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक मेक द एयर डर्टी। ये सुरभि कह रही है कि जो वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक होता है, ये क्या करता है, एयर को डर्टी करता है। चलो एक बार डी ऑप्शन देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा आंसर कौन सा रहने वाला है। सूची कह रही है एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो आपने फोर्थ ऑप्शन देखा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं था, ये भी हमारा आंसर नहीं था। और डी पे देखिए, एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हाँ बिल्कुल, एयर का अपना वेट होता है और अपना वो स्पेस लेती है। तो यहाँ पे ये बात बेटा क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो हमारा आंसर तो हमने पता कर लिया कि सी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सी जो स्टेटमेंट गिवन है, सुरभि जो स्टेटमेंट दे रही है बच्चों, वो क्या है, इनकरेक्ट है। वो इनकरेक्ट क्यों है, वाटर वेपर डज नॉट मेक एयर डर्टी, स्मोक, डस्ट एंड जर्म्स मेक द एयर डर्टी। ओके बच्चा, वाटर वेपर क्या करते हैं, एयर को डर्टी नहीं करते हैं, बट जो स्मोक होती है, डस्ट होती है और जो जर्म्स होते हैं वो एयर को डर्टी करते हैं। इसलिए सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सी जो स्टेटमेंट है, सुरभि की जो स्टेटमेंट है बच्चों, वो क्या है, इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो हमें क्या करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजू क्लासिफाइड रॉक्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो राजू जो है ना वो क्लासिफाइड कर रहा है रॉक्स को, किसको कर रहा है बेटा, रॉक्स को कर रहा है। कितने ग्रुप्स में कर रहा है, 2 ग्रुप्स में कर रहा है, एज शोन इन द गिवन क्लासिफिकेशन चार्ट। जो इस क्लासिफिकेशन चार्ट में बेटा हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास उसने चार्ट बनाया रॉक का, तो रॉक के उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में उसने लिखा है ग्रेनाइट, ग्रुप ए में क्या लिखा है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट यहाँ पे लिख दिया एक्स, ओके। और ग्रुप बी में यहाँ पे लिखा है चौक और यहाँ पे लिखा है वाई।
आगे आपसे पूछ रहा है व्हाट कैन बी प्लेस्ड एट x एंड y। हम x और y की जगह क्या रख सकते हैं? तो देखिए, हमने रोक पढ़ा था, रोक्स पढ़ी थी ना, हमने कल ही किया था ये चैप्टर रोक्स का। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे ये गिवन है, x क्या हो सकता है और y क्या हो सकता है। तो x देखिए हमारे पास क्या है, ग्रेनाइट है। x क्या है, ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट क्या था, ग्रेनाइट क्या था बच्चों, हार्ड रॉक थी। ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल दिया था हमने, हार्ड रॉक का। और चोक था वो किसका था, सॉफ्ट रॉक का, है ना। तो ग्रेनाइट हार्ड रॉक का था और चाक किसका ऑप्शन वो था बेटा, एग्जाम्पल किसका था, चाक सॉफ्ट रॉक का। अब देखिए हम अपने ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चाइना क्ले। तो ग्रेनाइट चाइना क्ले, क्या इसका कुछ वो हो रहा है, बताओ। और वाई की जगह क्या डायमंड हो सकता है, चाक डायमंड, कुछ रिलेशन बन रहा है। तो देखो बच्चों, तो जो ग्रुप ए है वो कंसिस्ट कर रहा है हार्ड रॉक्स को एंड ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट रॉक्स। ओके, तो यहाँ पे देख एक्स की जो वो ऑक्स को एक्स में जो वो ऑप्शन आएगा वो क्या होना चाहिए, हमारा हार्ड होना चाहिए, हार्ड रॉक का एग्जाम्पल होना चाहिए। एंड वाई के अंदर क्या होना चाहिए, हमारा सॉफ्ट रॉक का। अब देखते हैं, पहले एक्स को फाइंड आउट करते हैं। चाइना क्ले, तो चाइना क्ले तो देखो हार्ड रॉक नहीं है, क्या नहीं है, चाइना क्ले क्या है, हार्ड रॉक नहीं थी। मार्बल, ग्रेफाइट और डायमंड, तो डायमंड क्या था, मिनरल था, हार्ड था, सबसे हार्डेस्ट मिनरल था ना डायमंड। ग्रेफाइट तो होगा ही नहीं है, तो सॉफ्टेस्ट मिनरल। अब देखिए मार्बल, मार्बल क्या है, ग्रेनाइट के साथ था ना, ग्रेनाइट मार्बल हमने याद आया। तो यहाँ पे मार्बल क्या था, हार्ड रॉक है, तो मार्बल हमारे पास एक्स का ऑप्शन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब देखिए डायमंड भी है यहाँ पे, लेकिन अभी हम चेक करते हैं कि ए बी और डी में से हमारा आंसर कौन सा हो सकता है। तो बी के साथ देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट लिखा है, तो वाई का ऑप्शन क्या, वाई में सॉफ्ट रॉक बतानी थी, तो वाई में ग्रेफाइट क्या सॉफ्ट रॉक है, बिल्कुल। वाई में क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। फिर से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन डी को देखिए, यह डायमंड था, हार्ड रॉक था। यहाँ पे देखिए मार्बल है, तो मार्बल और डायमंड दोनों ही हार्ड रॉक है, तो ये आंसर तो हमारा कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स में क्या बताना था, हमें हार्ड रॉक बताना था, मार्बल इज द हार्ड रॉक एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर बी इज द करेक्ट। देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्या रहने वाला है, अनस्क्रैम्बल करना है। अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर ग्रुप्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज ए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। हमें क्या करना है, यहाँ पे अनस्क्रैम्बल करना है लेटर्स को, और जो ग्राउंड वाटर के सोर्स है उसको, तो हमें क्या बताना था बेटे, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो अनस्क्रैम्बल करना है। देखिए हमारे पास ऑप्शन रहने वाले हैं, ऑप्शन यहाँ पे देखिए ए बी सी डी। आप इनको यहाँ अनस्क्रैम्बल किए करें तो सबसे पहले देखो आपको पता है कि सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर क्या होने चाहिए, जैसे कि वेल था, ट्यूबवेल था, इस तरह की चीज़ मिलेगी। तो देखिए ऑप्शन में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से कुछ देखिए कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे बच्चों, रिवर बन रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए रिवर बन रहा है, RIVER, रिवर बन रहा है ना। तो रिवर तो देखो नहीं होगा, रिवर कैसा है, हमारा ग्राउंड वाटर का सोर्स नहीं है, क्या है, सरफेस वाटर का सोर्स है, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए WELL क्या बन रहा है बच्चों, वेल। तो वेल हमारा कैसा सोर्स है, ग्राउंड वाटर का सोर्स है। देखिए नेक्स्ट LAKE, लेक। लेक कैसा है बेटो, लेक जो है हमारा कैसा सोर्स है, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। और यहाँ पे देखिए पॉन्ड, POND, पॉन्ड, तो पॉन्ड भी हमारा कैसा है, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। और हमसे क्या पूछा गया है बेटा, सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, जो जमीन के नीचे इकट्ठा पानी हम किसके थ्रू निकालते हैं, वेल के थ्रू, कुओं के थ्रू निकालते हैं बेटा। वेल होता है ना, कुएं होते हैं, वो जमीन के नीचे इकट्ठे जो कलेक्टिव वाटर होता है उसको हम वेल और ट्यूबवेल इनके थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, हेडपम्प के थ्रू भी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रेफर टू द गिवन पिक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। हमें क्या करना है, कुछ एक पिक्चर गिवन है, हमें इसको लेके करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, सबके घरों में होता है आजकल, ये क्या है बच्चों, ये वाटर प्योरीफायर। वह क्या है बच्चों, ये है वाटर प्योरीफायर, जिसको हम बोलते हैं RO। RO का पानी पीते हो, यस, ये वही RO है जिसको बोलते हैं वाटर प्योरीफायर। ये हमारे वाटर को क्या करता है, क्लीन करता है।
ठीक है, ये फिट करता है ताकि हम उस वाटर को पी सके। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है बच्चों, इट इज़ ए डिवाइस टू ड्रॉ ग्राउंड वाटर। ये एक वो डिवाइस है जो बनाई गई है ग्राउंड वाटर के लिए। नहीं बेटा, ये हमारे पास नहीं है, ग्राउंड वाटर के मतलब निकालने के लिए हमें इसका यूज नहीं करते, क्योंकि ये तो हमारे वाटर को क्या करती है, क्लीन करती है बस। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए, इट इज़ ए डिवाइस थ्रू विच वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम रिवर टू आवर होम्स। क्या ये वो डिवाइस है, क्या ये वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम वाटर सप्लाई करते हैं, किसका, नदियों से हमारे घर तक जो पानी आता है, क्या वो इस डिवाइस के थ्रू सप्लाई किया जाता है? बिल्कुल नहीं बेटा, हम बता चुके हैं कि ये तो सिर्फ वाटर को हमारे घरों में क्लीन करता है, जो हमारे घर में जो पानी आ रहा है उस पानी को हमारे लिए पीने के लायक बनाता है। ओके, ड्रिंकेबल वाटर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, इट इज़ ए डिवाइस टू प्योरीफाई वाटर टू मेक इट पोर्टेबल। यस, इट इज़ अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो वाटर को क्या करता है बेटा, प्योरीफाई करता है। क्या करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है और हमारे लिए कैसा बनाता है, पोर्टेबल, जिसको हम पी सकते हैं, ऐसा पानी बनाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए, इट इज़ अ डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन टेरेस ऑफ आवर हाउसेज टू स्टोर रेन वाटर। क्या इस डिवाइस को हम अपने टेरेस पे लगाते हैं? टेरेस जो होते हैं हमारे घर की जो छत होती है, क्या उस पर लगाते हैं, टेरेस पे लगाते हैं, ताकि हम जो रेन वाटर होता है उसको स्टोर कर सके? नहीं। तो बेटा यहाँ पे हमारा सी क्या हो गया, राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटू, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड इन द गिवन स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से हमें क्या करना है, एक्स, वाई और जेड की आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उनकी जगह क्या आएगा, उनके प्लेस पे हमें वो पता करना है। तो सम रेन वाटर, देखिए यहाँ से स्टेटमेंट है, सम रेन वाटर सिप्स इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ सोइल एंड इज नोन एज एक्स। क्या कह रहा है बेटा, पहले सम रेन वाटर कि कुछ बारिश का जो पानी होता है, कुछ बारिश का जो पानी होता है, सम रेन वाटर सीप इनटू द डीपर लेयर ऑफ सोइल। बारिश का पानी कौन ले जाता है, सोइल जो होती है वो क्या कर लेती है, सिप कर लेती है। तो जब बारिश का पानी सोइल मिट्टी के अंदर जाता है तो वो कैसा बन जाता है, ग्राउंड वाटर। तो देखिए हम ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, क्या आपको पहले ही उसका ना एनालाइज कर लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद आप ऑप्शन पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए हमें पता चल गया कि जो रेन वाटर है वो तो जब सोइल सिप्स करती है तो क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। तो ठीक है, हमारे एक्स की जगह हम देखते हैं एक्स वाले ऑप्शन में, देखिए सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। तो बेटा सरफेस वाटर तो कैंसिल हो जाएगा, जहाँ जहाँ सरफेस वाटर है कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हम पहले ही कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचे हमारे पास कौन से, बी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। अब इनमें से हम देखते हैं कि हमारे आंसर कौन सा रहने वाला है। तो देखिए, वी कैन ड्रॉ ऑफ सोइल एंड इज नोन एज, वी कैन ड्रॉ ऑफ सोइल, क्या कह रहा है बेटा, वी कैन ड्रॉ ऑफ सोइल एंड इज नोन एज। जो सोइल में से, जब सोइल को हम जब से हटा के उसके अंदर से जब हम वो निकालते हैं पानी को, तो सोइल के अंदर मतलब मिट्टी को खोदते हैं, तो उसमें क्या बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं बेटा, या तो हम वेल बनाएंगे, ट्यूबवेल के लिए खोदेंगे, या फिर हेड पंप के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बी में इनमें से कौन सा है, बी और सी में देखो वेल और पॉन्ड। तो पॉन्ड तो बेटा होगा नहीं, पॉन्ड यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डीपर क्या हो जाएगा, वी कैन ड्रॉ इट बाय वेल एंड हेड पंप। ठीक है, वेल या हेड पंप। तो यहाँ पे हमारे पास वेल है, हेड पंप नहीं है, तो पॉन्ड वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई की जगह क्या आ जाएगा, वेल, एंड जेड पे क्या आ जाएगा, हेड पंप। तो ग्राउंड वाटर, वेल, हेड पंप। ओके, सम रेन वाटर सिप्स इनटू द डीपर लेयर ऑफ सोइल एंड इज नोन एज ग्राउंड वाटर। वी कैन ड्रॉ इट बाई, इससे हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, वेल एंड हेड पंप। तो ये हमारी स्टेटमेंट हमने कंप्लीट कर दी। देन बी इज द राइट आंसर हियर। समझ आ रहा है सबको? देखो बेटा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इस वीडियो को प्लीज़ दोबारा देखिएगा
फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, स्पीड इंक्रीज कर लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइडेंटिफाई द प्रोसेस एक्स शोन इन द गिवन फिगर। इस फिगर में हमारे पास जो एक्स दे रखा है, हमें वो बताना है कि वो क्या है, वो एक्स क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, और इसके यहाँ पे देखिए कुछ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या है बेटा, वाटर, क्या है, वाटर। और यहाँ से क्या जा रहा है, ये ऊपर की तरफ कुछ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एरो, और ऊपर क्या है, क्लाउड। अब क्लाउड से बड़ा बिग क्लाउड्स बन रहे हैं, और बिग क्लाउड्स क्या करा रहे हैं बेटा, रेन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, रेन करा रहे हैं। और ये वापस ये एरो इसी में आ रहा है, ये रेन का पानी आके वापस से इसी सरफेस में, जो हमारा सरफेस वाटर है, इसी के अंदर आ रहा है। तो ऐसा कुछ हमने स्टडी किया था ना, क्या स्टडी किया था, वाटर, क्या गया था, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल याद है ना। तो वाटर साइकिल में हमने क्या स्टडी किया था कि जो सरफेस वाटर पे जो पानी होता है, सन से क्या होता है, वो हीट होके वाटर वेपर में चेंज होता है। तो जो वाटर वेपर या क्या हुआ, हीट हुआ, हीट होके वाटर वेपर में चेंज हुआ, वाटर वेपर में चेंज हुआ तो इसको तो बोलते हैं वेपराइजेशन। फिर ऊपर हवा में जाके ये क्या हुआ, एयर क्या होती है, ठंडी होती है, तो उसके कूल सरफेस से जाके ये वाटर वेपर क्या होती है, टकराती है। तो एक तो क्या वहाँ पे क्या होता है, वापस से पानी में कन्वर्ट होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स कम बनाती है। क्या बनाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, क्लाउड्स में क्या बनाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाती है, और उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे तो ये ऊपर जा रहे हैं, तो क्या हुआ था बच्चा, वेपराइजेशन हुआ था। यहाँ क्लाउड्स में क्या किया, उसने वाटर ड्रॉपलेट बनाई। क्या बनाई, वाटर ड्रॉपलेट। तो एक्स यही हमें बताना है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो वाटर ड्रॉपलेट बनी। यहाँ पे ये जो वाटर ड्रॉपलेट किस वजह से बनी, कंडेंसेशन से बनी। तो कंडेंसेशन हमने स्टडी किया था कि कंडेंसेशन क्या होता है कि जो यहाँ से वाटर वेपर जाती है वो कूल सरफेस से, जब कूल सरफेस से टकराती है तो वो क्या बन जाती है, वाटर ड्रॉपलेट बनाती है। और वो वाटर ड्रॉपलेट ऐसे धीरे धीरे होके क्या बनाती है, बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट होके बिग क्लाउड्स बनाती है। और जब बिग क्लाउड्स हो जाते हैं तो हम वो क्या कराता है, बारिश के रूप में वापस आ जाता है, और वापस ये उसी सरफेस पे, वाटर सरफेस में आ जाता है, जिस वाटर बॉडी के अंदर आ जाता है जहाँ से वो गया था। तो इस तरह से वाटर साइकिल हमारा चलता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया कि एक्स क्या है। तो एक्स हमने देखा, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, क्लाउड्स में वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स किस में होती है, कंडेंसेशन में। तो फर्स्ट ऑप्शन फ्रीजिंग, एवपोरेशन, कंडेंसेशन, मेल्टिंग। तो यहाँ राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ कैन वी कीप द एयर क्लीन। हम कैसे एयर को क्लीन रख सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, बहुत सारे पेड़ लगा के, बिल्कुल। बाय अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, अवॉइड करके बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर, पटाखे ना छुड़ा के। बेटा जब पटाखे फोड़ते हो ना, अगर उनको फोड़ना बंद कर दो, उनको बर्न करना बंद कर दो, पटाखों को जलाना बंद कर दो, तो अवॉइड करना शुरू कर दो, बंद करना उनको, तो क्या हो जाएगा, वाटर क्लीन ही, एयर क्या रहेगी हमारी, क्लीन रहेगी। ठीक है, तो उससे भी हमारी एयर डर्टी नहीं होगी, एयर क्लीन रहेगी। तो बाय रेगुलर पोल्यूशन कंट्रोल चेक ऑफ आवर व्हीकल। तो जो रेगुलर पोल्यूशन कंट्रोल, अगर हमारा जो रेगुलर पोल्यूशन होता है किसके थ्रू, व्हीकल्स के थ्रू, उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए, तो उससे भी हमारी एयर क्या रहेगी बच्चों, क्लीन रहेगी। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सारे स्टेटमेंट कैसी हैं, राइट। देन डी इज द राइट आंसर। सारे स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो डी इज द राइट आंसर। तो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज बीइंग प्रूव्ड बाय द गिवन फिगर। इस फिगर में क्या प्रूव हो रहा है। यहाँ पे आपके पास एक चित्र दिखाया गया है, इसके में आपको बताना है कि इसमें क्या प्रूव किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट क्या है, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। आप क्या इसमें ये दिखाया गया है कि एयर जो है वो अपना स्पेस ले रही है, नहीं, यहाँ पे एयर कहीं भी स्पेस लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एयर स्पेस किस में ले रही थी, जब आप किसी चीज़ में एयर ब्लो कर रहे थे, जब किसी चीज़ में आप हवा भर रहे थे, तो अब क्या कर रही थी, एयर अपना स्पेस ले रही थी। ठीक है, अपनी जगह बना रही थी, अपना स्थान ले रही थी। तो यहाँ पे ए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए, एयर हैज मास। एयर का अपना मास होता है, वेट होता है। मास क्या होता है बेटा, वेट, कि एयर में वेट होता है। हाँ बिल्कुल एयर में वेट होता है, लेकिन यहाँ पे एयर की वेट की बात कहीं भी नहीं दिखाई गई है कि एयर में वेट होता है। कहीं दिख रही है
एगिंग मशीन? नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे बच्चा है वो काइट को क्या कर रहा है, काइट उड़ा रहा है। तो काइट उड़ा रहा है तो काइट फ्लाई करते टाइम यहाँ पे क्या होना चाहिए कि एयर क्या कर रही है, यहाँ पे आप साफ साफ देखिए एयर क्या कर रही है। बच्चा अगर काइट को फ्लाई कर रहा है तो एयर उसको काइट को उड़ाने में हेल्प कर रही है, उसको मूव करवा रही है। क्या करा रही है, उसको मूव करवा रही है। तो ऑप्शन सी देखिए, एयर मूव्स थिंग, क्या हवा चीज़ों को मूव कराती है? यस। एयर गिव्स शेप टू थिंग, हाँ हवा चीज़ों को शेप भी देती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो हमारी सारी सही है, लेकिन हमें क्या बताना है, इस चित्र को देख के बताना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास एयर मूव्स थिंग, क्योंकि एयर क्या कर रही है, काइट को मूव करा रही है। एयर क्या कर रही है, काइट को मूव करा रही है, जिसकी वजह से काइट हमारा आसमान में बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी। सी इज द राइट आंसर। एयर मूव्स थिंग, एयर क्या कराती है, चीज़ों को मूव कराने में हेल्प करती है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो बच्चों 13 क्वेश्चन देखिए हमारा, रेफर टू द गिवन पिक्चर। ये पिक्चर आपको गिवन है, आपको दिख रहा है पिक्चर में क्या दिख रहा है, लोटस टेम्पल। क्या है बेटा, ये लोटस टेम्पल। और सिलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। इसको देखिए, इसके बारे में आपको सिलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए बेटा, इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। क्या ये सैंडस्टोन से बना है? लोटस टेम्पल हमने पढ़ा था किससे बना था, मार्बल से बना था। और कौन से मार्बल से, वाइट मार्बल से। याद आया? तो देखिए यहाँ पे अगर बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको पहले की जो वीडियो है इस लेसन की आपको वो देखनी होगी। आप उसको जाके वॉच कीजिए और उसके बाद आप एक्सरसाइज पे आइए, आपको इजी लगेगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, तो लोटस टेम्पल हमारा वाइट मार्बल से बना है। तो देखिए हम इसमें क्या देखते हैं, अपना आंसर चेक करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, नहीं सैंडस्टोन से क्या बना था, रेड फोर्ट। सैंडस्टोन से क्या बना था, रेड फोर्ट। ओके, तो यहाँ ए ऑप्शन नहीं होगा हमारा। बी ऑप्शन देखिए, इट इज़ सिचुएटेड इन आगरा। क्या लोटस टेम्पल आगरा में है? नहीं, आगरा में क्या पढ़ा था हमने, ताजमहल। लोटस टेम्पल हमने कहाँ पढ़ा था, दिल्ली में। तो ये बी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। ऑप्शन डी देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। क्या है ग्रेफाइट से बना है? नहीं। ग्रेफाइट किस में यूज होती है, आपकी पेंसिल की लीड में। आपकी पेंसिल की लीड में क्या यूज होता है बेटा, ग्रेफाइट यूज होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। इट इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। किससे बना है लोटस टेम्पल, वाइट मार्बल से। और एक और चीज है जो वाइट मार्बल से बनी है, क्या है बेटा वो, आगरा का ताजमहल। आगरा का जो ताजमहल है वो भी किससे बना है, वाइट मार्बल से बना है। और वाइट मार्बल कैसा होता है, मार्बल कैसा होता है, हार्ड रॉक होती है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलता है, खराब नहीं होता है। ठीक है, तो सी हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन 14, क्वेश्चन नंबर 14, unscramble the letter in the given box to get the name of mineral and select the correct option regarding it। आपको इसी पे जो लेटर गिवन है इसको क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। क्या करना है, अनस्क्रैम्बल करना है और आपको बताना है कि ये कौन सा मिनरल है। तो देखिए, इट इज़ द हार्डेस्ट नॉन मिनरल। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा था, डायमंड। तो यहाँ पे डायमंड तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा, DIMOND कहीं दिख रहा है, नहीं बन रहा है। तो डायमंड तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं रहने वाला। तो देखिए बी ऑप्शन देखिए बच्चों, इट इज़ द सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल। इट इज़ द सॉफ्टेस्ट नॉन मिनरल। तो देखो सॉफ्टेस्ट कौन सा था, सॉफ्टेस्ट मिनरल की बात हो रही है यहाँ पे, टैल्क। कौन सा था बच्चों, टैल्क, TALC, टैल्क। याद आया? तो टैल्क हमारा सॉफ्टेस्ट मिनरल था। ठीक है, और डायमंड हमारा हार्डेस्ट मिनरल था। तो यहाँ पे सॉफ्टेस्ट मिनरल नहीं है, टैल्क नहीं बन रहा है, आंसर रॉन्ग। सी देखिए, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग लीड ऑफ पेंसिल। पेंसिल की लीड किससे बनती है बच्चों, ग्रेफाइट से बनती है। किससे बनती है, ग्रेफाइट से। क्या आपको यहाँ पे कहीं भी अनस्क्रैम्बल करके देखिए ग्रेफाइट बन रहा है, GRAPHITE, लेटर ही नहीं है, नहीं बन रहा है। तो सी भी क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी देखिए, इट इज़ जस्ट टू मेक ज्वेलरी। इससे ज्वेलरी बनाई जाती है। ओके, ज्वेलरी बनाई जाती है, इसका मतलब आप इसको देखते हैं कि ज्वेलरी किससे बनती है। तो देखिए यहाँ से देखिए, EMERALD क्या बन रहा है, एमरलेट। एमरलेट से क्या हुआ था बच्चों, ज्वेलरी बनाते हैं ना। हाँ, एमरलेट से ज्वेलरी बनती है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास डी क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। एमरल्ड हमने पढ़ा था, एमरल्ड क्या था, हमारा एक मिनरल था जिससे हम क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स इन द गिवन रीडर। हमें करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है एक्स की प्लेस पे। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में, आई एम ए हार्ड ब्लैक रॉक, मैं एक कठोर काले रंग की चट्टान हूँ। डोंट जज मी बाई माई कलर, मुझे मेरे कलर से जज मत करो, मुझे मेरे कलर से जज मत करो। ओके, आई एम यूज्ड फॉर मेकिंग किचन टॉप्स, किचन काउंटर, किचन टॉप्स हमने पढ़ा था कल। किचन काउंटर किससे बनाई जाती है, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। किचन काउंटर में किसका यूज हुआ था, ग्रेनाइट का। आप ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है कि और ग्रेनाइट, देखिए स्लेट, टैल्क, ग्रेनाइट और सिलिका। तो देखिए स्लेट नहीं होगा, टैल्क सॉफ्टेस्ट है, हार्ड नहीं है। सिलिका क्या है, सिलिका और क्वार्ट्ज हमने पढ़ा था ना, तो सिलिका भी क्या होती है, किसी में मिट्टी से होती है, किससे बनती है, सैंड पार्टिकल से। तो ये भी हार्ड नहीं थी, सॉफ्ट में थी, तो ग्रेनाइट ही बचा। तो ग्रेनाइट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेनाइट कैसा होता है, हार्ड होता है, हार्ड रॉक होती है ना, ठीक है। और इसका यूज किचन काउंटर बनाने में किया जाता है। ग्रेनाइट का यूज कहाँ किया जाता है, किचन काउंटर बनाने में ग्रेनाइट का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमारे पास आगे हैं अचीवर्स सेक्शन। देखिए अचीवर सेक्शन में ना बच्चों आपके पास 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन रहने वाला है। ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपके हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन इतने डिफिकल्ट नहीं होते कि आप इसको कर ही ना सके, आप सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ अच्छे से समझना है, मेरे साथ अच्छे से वीडियो को देखना है। एक बार में समझने आए तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके फिर से देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है अचीवर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16, रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई पी, क्यू, आर एंड एस। आपको अचीवर्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, आपको ने चार्ट को समझना सीखना होगा कि कैसे सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपकी हेल्प करती हूँ, आपको पी, क्यू, आर, एस की बताना है कि ये क्या है, ठीक है। इट इज़ ए हार्ड रॉक, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज़ ए हार्ड रॉक, कि ये एक हार्ड रॉक है। तो देखिए ऑप्शन पी, हम ये पी इधर है हमारा, और पी के इधर क्या लिखा है, नो। तो पी इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इट मीन्स पी जो है वो हार्ड रॉक नहीं है, और यहाँ यस का एरो है, तो इसका मतलब यहाँ जो चीज़ होगी इट इज, वो क्या होगी, हार्ड रॉक भी होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास लिखा है इट इज़ यूज्ड एज जेमस्टोन, इसका यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, जेमस्टोन में किया जाता है। तो यहाँ पे है ये हार्ड रॉक भी है और जेमस्टोन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्यू पे क्या लिखा है, यस, कि क्यू जो है वो एक जेमस्टोन है, ठीक है। और आगे वाले पे जो एरो है उस पर नो है। इट वॉज यूज्ड फॉर मेकिंग रेड फोर्ट, इसका यूज रेड फोर्ट बनाने में, लाल किला बनाने में किया जाता है। तो रेड फोर्ट बनाने में जेमस्टोन का यूज के लिए तो क्या है, नो, तो जेमस्टोन तो ये होगा नहीं है। तो हमें यहाँ पे वो आर पे क्या है, यस, तो आर क्या है यहाँ पे, वो चीज़ है जिससे रेड फोर्ट को बनाया जाता है, ठीक है। और एस क्या है, जिससे रेड फोर्ट बनाने में यूज नहीं किया जाता, नो है ना यहाँ पे। तो आपको ये चार्ट समझ आया, पहले ये बताइए। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, जिस पे यस लिखा है इसका मतलब वो चीज़ है, और जिस पे नो लिखा है उसका मतलब वो चीज़ जो बताई जा रही है वो चीज़ वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पी, तो पी पे यहाँ पे बताया गया कि पी जो है वो हार्ड रॉक नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन दे, चेक करिए अब, ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले पी पे टैल्क, तो टैल्क इसने बोला कि हार्ड रॉक नहीं है, हार्ड रॉक नहीं है तो क्या है बेटा, वो क्या हो सकती है, अगर हार्ड रॉक नहीं है तो क्या होगी, सॉफ्ट हो सकती है, कुछ और हो सकती है। तो टैल्क, फर्स्ट ऑप्शन में टैल्क, देखिए पी पे टैल्क है, ठीक है। टैल्क क्या है, सॉफ्ट है, हो सकती है। चाक, ठीक है, सॉफ्ट में उसमें आता है, सॉफ्ट रॉक है। टैल्क, डायमंड, तो डायमंड वाला तो बेटा कैंसिल हो गया क्योंकि इसने बोला कि पी जो है हार्ड रॉक नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डी ऑप्शन को कट करोगे। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचे, ए, बी एंड सी। डी ऑप्शन को हमने यहाँ पे क्या किया, कट कर दिया कट, ओके। तो
तो यहाँ पे हमारे पास ABC में हमारा आंसर रहने वाला है। तो हमें अभी नहीं पता कि P क्या है, टैल्क है या चौक है, हमें नहीं पता। अब देखिए ऑप्शन हम किसकी बात करते हैं, Q की बात करते हैं कि Q को फाइंड आउट करते हैं कि Q क्या हो सकता है यहाँ पे। तो देखिए Q इट इज़ यूज एज ए जेमस्टोन। इसका Q जो है ना, इसकी यस कहाँ है, जेमस्टोन पे। तो Q जो है वो क्या है, इसका यूज हम जेमस्टोन में करते हैं। किस में करते हैं, जेमस्टोन में करते हैं। तो देखो बेटा, क्या मार्बल जेमस्टोन में आता है, नहीं। स्लेट, डायमंड। तो डायमंड जो बेटा डायमंड होता है ना वो जेमस्टोन में आता है ना, तो डायमंड यहाँ पे क्या होगा, जेमस्टोन में आएगा, ठीक है। तो इज अकॉर्डिंग टू गिवन फ्लो चार्ट पी कुड बी अ सॉफ्ट रॉक। तो वो सॉफ्ट रॉक की बात हो रही थी, तो बेटा पी हमारा चाक हो सकता है यहाँ पे, सॉफ्ट रॉक, ठीक है। ये मिनरल था, टैल्क क्या था हमारा, सॉफ्टेस्ट मिनरल था, और यहाँ पे सॉफ्ट रॉक की बात हो रही है, हार्ड रॉक था तो सॉफ्ट रॉक होगी। तो चाक क्या हमारा, सॉफ्ट रॉक, ठीक है। पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, पी की जगह चाक, ठीक है। अब बात करते हैं क्यू की। तो क्यू हमारे पास जेमस्टोन, यूज इट इज़ यूज जेमस्टोन, उसको जेमस्टोन की तरह यूज किया जाता है, तो जेमस्टोन की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यू कुड बी डायमंड, क्यू कुड बी डायमंड, क्यू डायमंड हो सकता है। अब आर देखिए बेटा, आर के लिए क्या था यहाँ पे, यस यहाँ है आर के लिए, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रेड फोर्ट। रेड फोर्ट तो आपको पता ही है किससे बनता है, सैंडस्टोन से। तो देखिए आर की जगह सैंडस्टोन, ये तो हमने कट कर दिया था डी ऑप्शन, तो ग्रेफाइट सैंडस्टोन चाइना के लिए, तो सैंडस्टोन कहाँ है, इस बी ऑप्शन में। एस हमारे पास इसमें कुछ दे नहीं रखा, हमें खुद ही पता करना, तो एस कुछ भी हो सकता है, तो एस मार्बल ये बस। लेकिन क्या नहीं है, इसका यूज रेड फोर्ट में नहीं किया जाता, बिल्कुल मार्बल का यूज रेड फोर्ट में नहीं किया जाता। तो यहाँ हमारे पास बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पी क्या है, चाक क्या है, हार्ड रॉक है, क्यू जो है जेमस्टोन, डायमंड क्या है, जेमस्टोन, और मेकिंग रेड फोर्ट बनाने में किसका यूज किया जाता है, सैंडस्टोन का, और एस कुछ भी हो सकता है छोड़ के किसको, रेड फोर्ट में यूज ना होने वाले मटेरियल को। तो यहाँ हमारे पास मार्बल हो गया, तो यहाँ पे बी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ वाटर साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस पी एंड क्यू। तो प्रोसेस पी एंड क्यू की बता रहे वाटर साइकिल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है कि वाटर साइकिल बताया था कि सन से क्या आती है, हीट आती है, वो वाटर बॉडी में वाटर को क्या करती है, गर्म हॉट करती है, हीट क्या करेगी, वाटर को हॉट करेगी। हॉट वाटर क्या होता है, वाटर वेपर में चेंज होता है, वाटर वेपर क्या होते हैं, एयर में जाके वो कूल सरफेस से टकरा के क्या बनाती है, वाटर ड्रॉपलेट बनाती है। वाटर ड्रॉपलेट कहाँ बनाएगी, क्लाउड्स में बनाएगी, और बहुत सारी जब वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठा हो जाती है तो वो क्या बनाती है, बिग क्लाउड्स हो जाती है, और बिग क्लाउड्स होने पे क्या होते हैं, वो रेन करा देते हैं, और रेन से वो पानी, जो पानी नीचे से ऊपर गया था वही पानी ऊपर से नीचे उसी वाटर बॉडी में आ जाता है। तो ये हमारा था बेटा वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में हमसे पूछा गया है कि पी क्या है और क्यू क्या है। तो देखिए पी, यहाँ पे एरो को ध्यान से देखो, ये वाटर बॉडी है, यहाँ से ये कुछ ये वेव दिख रही है, तो ये वाटर वेपर है, वाटर वेपर ये दिख रही है, वाटर वेपर यहाँ पे लिखा हुआ है, वाटर वेपर गई क्यू के पास गई, पी तो क्या हो गया, वाटर वेपर, और क्यू क्या है, क्यू हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बना रहा है क्लाउड्स में जाके। तो हमसे ये पूछा कि क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, उस पर बाद हम डिसाइड करते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, प्रोसेस पी। प्रोसेस पी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉगिंग ऑफ बाथरूम मिरर व्हाइल टेकिंग हॉट वाटर बाथ। तो क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस पी है ना वो ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है, कि वाटर वेपर ही होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, फॉगिंग ऑफ बाथरूम मिरर, कि जो बाथरूम का जो मिरर होता है ना उस पर फॉग जम जाती है, तो उसके लिए हॉट वाटर बाथ लेते हैं। तब क्या होता है, आपने बाथरूम में गए हो, आपने हॉट वाटर, पानी गर्म है, आपका नहाने का पानी गर्म है, उससे वाटर वेपर निकल रही है, आपके बाथरूम में जो मिरर लगा होता है बेटा वो कैसा हो जाता है, फोगी फोगी हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, वाटर वेपर की वजह से। तो बात तो इसकी ठीक है, लेकिन हम अपने आगे के और आंसर देखते, और ऑप्शन जो है वो देखते हैं। देखो बच्चों, तो प्रोसेस पी में क्या हुआ था, प्रोसेस पी में क्या हुआ था, वेपरेशन हुआ था, एवपोरेशन हुआ था ना बेटा। तो उसमें कि वाटर वेपर जा रही है, तो वाटर वेपर किस में निकल रही है, किस में होगा, वो प्रोसेस का नाम क्या था, एवपोरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, प्रोसेस क्यू इज रिस्पॉन्सिबल। ये कह रहा है कि प्रोसेस क्यू, क्यू कहाँ था, क्लाउड्स के पास, क्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप और आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग चिल्ड वाटर। बिल्कुल सही बात है बेटा,
कि जो ऑप्शन क्यू क्या कर रहा है, क्यू शोज कंडेंसेशन, क्यू शोज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या हुआ था कि जो वाटर वेपर थी वो एयर में प्रेजेंट, जो एयर के अंदर क्या होते हैं, वो क्या होती है, एयर क्या होती है, कोल्ड कूल होती है, कूल सरफेस से जाके जब वाटर वेपर क्या होती है, टकराती है, तो क्या बनती है, वाटर ड्रॉपलेट बनती है, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास देखिए प्रोसेस पी कन्वर्ट्स वाटर इनटू वाटर वेपर। ये कहते हैं कि प्रोसेस जो पी है वो कन्वर्ट करता है वाटर को वाटर वेपर में, वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। वेयर एज प्रोसेस क्यू कन्वर्ट करता है आइस इनटू वेपर। तो बेटा ये आंसर हमारा गलत हो गया। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि गलत हो गया, कि प्रोसेस पी तो कन्वर्ट करता है वाटर को वाटर वेपर में, भी सही बात है, लेकिन क्यू क्या कर रहा है, वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट में वापस लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस इनटू वेपर, आइस को जब वेपर में चेंज नहीं हो रही है, आइस वेपर में चेंज यहाँ नहीं हो रही है बेटा। तो प्रोसेस पी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस प्रोसेस पी नहीं, हम आप शुरू में बता चुके हैं स्टार्टिंग में कि प्रोसेस पी में क्या हुआ था, वेपराइजेशन एवापोरेशन हुआ है, और प्रोसेस क्यू में क्या हुआ था, कंडेंसेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, आंसर बी। क्या हो जाएगा, आंसर बी। प्रोसेस क्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग चिल्ड वाटर। ओके, तो बी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, रेफर टू द गिवन वर्ड ग्रिड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट फाउंड इन इट। रेफर द गिवन वर्ड ग्रिड एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट फाउंड इन इट। हमें वो ऑप्शन देखना है कि जो ऑप्शन के अंदर जो गिवन ऑप्शन है उनमें से यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट देखिए, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि आपको पूरा ये दिखाई दे। ओके, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, फर्स्ट देखिए दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, देखिए सोर्स ऑफ सरफेस वाटर अंडर ग्राउंड वाटर। सोर्स ऑफ सरफेस वाटर हो वो और अंडर ग्राउंड वाटर हो, क्या हो, सोर्स ऑफ सरफेस वाटर और अंडर ग्राउंड वाटर। तो इसमें आपको कहीं भी दिख रहा है कि जहाँ से आप बना सको सरफेस वाटर। सरफेस वाटर क्या होती है, लेक, पॉन्ड, रिवर। तो यहाँ पे देखिए बन रहा है, देखिए LAKE लेक, यस बन रहा है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। हमें वो बताना है बेटा जो यहाँ इस ग्रिड में नहीं बन रहा है। तो लेक हमें मिल गया LAKE, तो ये हमारा नहीं होगा। RIVER रिवर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो लेक, रिवर, पॉन्ड, यही एटसेट्रा यही थे ना हमारे सरफेस वाटर के। और अंडरग्राउंड वाटर के क्या थे, देखो अंडर सरफेस वाटर हमें मिल गया, अंडरग्राउंड वाटर का और देखो बेटा यहाँ पे क्या अंडरग्राउंड वाटर का है, वेल होता है, वेल, ट्यूबवेल, हेडपम्प। तो देखिए WELL दिख रहा है ना, WELL वेल, तो वेल भी है, दोनों यहाँ पे कंडीशन है। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर क्या है, नहीं होगा, ये बात दोनों इसमें है। देखिए ऑप्शन बी, डिफरेंट फॉर्म ऑफ मूविंग एयर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ मूविंग एयर, तो मूविंग एयर की हमने की डिफरेंट फॉर्म पढ़ी थी, जेंटली मूव करती है और एक फास्ट मूव करती है एयर। तो जो जेंटली मूव करती है वो होती है ब्रिज, और जो फास्ट मूव करती है उसको बोलते हैं स्ट्रॉम। तो देखो बेटा ब्रिज देखिए, बी देखिए, बी से ढूंढिए आप, बी से फाइंड आउट करेंगे हम, क्या हो जाएगा बी। तो ब्रिज कहीं दिख रहा है क्या आपको, ब्रिज 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 और स्ट्रॉम ढूंढिए बेटा, ब्रिज एंड स्ट्रॉम। तो देखिए ब्रिज तो मुझे नहीं दिख रहा है बट स्ट्रॉम दिख रहा है, STORM स्ट्रॉम दिख रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मूविंग एयर बतानी थी, तो हमें स्ट्रॉम मिल चुका है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ए हार्ड रॉक यूज्ड फॉर मेकिंग किचन स्लैब। वह हार्ड रॉक जिससे किचन स्लैब को बनाया जाता है। तो किचन स्लैब को बेटा किससे बनाया जाता है, किचन स्लैब को बनाया जाता है किससे, ग्रेनाइट से। तो यहाँ पे देखिए GRANITE ग्रेनाइट दिख रहा है। तो ग्रेनाइट भी देखिए ये रहा, ग्रेनाइट भी इसके अंदर है। तो ये सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी देखिए, ए प्रोसेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर।
वह प्रोसेस जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ स्टीम फ्रॉम वाटर, वाटर से स्टीम बनाने में, यानी वाटर से स्टीम बनती है तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एवपोरेशन। क्या कहेंगे बेटा, एवपोरेशन। तो यहाँ पे एवपोरेशन हो नहीं तो नहीं दिख रहा है मुझे कहीं भी, एवपोरेशन कहीं भी नहीं दिख रहा है, TION या कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा बड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ABC हमें सारी चीज़ें इस ग्रिड के अंदर मिल चुकी है, लेकिन एवपोरेशन हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग X, Y एंड Z। आपको इस डायग्राम को देख के करेक्ट ऑप्शन बताना है X, Y एंड Z का, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, सर्कल गिवन है, इसके अंदर लिखा है एयर इज नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी। इस सर्कल का नाम क्या है बेटे, X गिवन है। तो X जो है वो क्या है, एयर इज नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी, कि X में जो एक्टिविटी होगी ना उसके लिए एयर की ज़रूरत पड़ेगी, एयर की नीड रहने वाली है, ओके। और Y में देखिए वाटर इज नीडेड फॉर दिस एक्टिविटी, तो Y की जो एक्टिविटी रहेगी उसमें वाटर की नीड रहेगी, ठीक है। तो X एक्टिविटी में हमें एयर का प्रेजेंट होना जरूरी है और Y एक्टिविटी के अंदर बेटा वाटर का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। तो और Z क्या है, Z में Z की जो प्लेस पे आएगा उसमें क्या होगा, Z देखो दोनों का कॉमन है, इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है और Z इस सर्कल के अंदर भी आ रहा है, तो यहाँ से Z क्या है, दोनों सर्कल का कॉमन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इस सर्कल को ध्यान से समझो, X यहाँ पे जो एक्टिविटी होगी तो पूरे सर्कल की है और Y इस पूरे सर्कल की, लेकिन Z क्या है, दोनों सर्कल का कॉमन है, इस X एक्टिविटी का भी और Y एक्टिविटी का भी। तो Z में कौन सी एक्टिविटी आएगी, Z में जो एक्टिविटी आएगी वो दोनों की कॉमन आएगी। इट मीन्स उसको एयर की ज़रूरत भी होगी और वाटर की ज़रूरत भी होगी। Z में जो एक्टिविटी होगी उसमें एयर भी प्रेजेंट होनी चाहिए और वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये चीज़ समझ आई आपको। तो अगर ये चीज़ आपको, ये डायग्राम, इसका जो ये डायग्राम है, ये जो चार्ट दे रखा है, अगर आपको ये समझना आ गया ना तो आप ऐसे क्वेश्चन को ईजिली करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन ए देखिए, वॉशिंग कार, वॉशिंग कार, तो X क्या था जिसमें एयर प्रेजेंट होना जरूरी है, तो X वॉशिंग कार, वो कार को वॉश करने में तो वाटर का वो होता है, तो ये तो गलत हो गया। बाथिंग में भी एयर प्रेजेंट नहीं हो रही है, वाटर का ही है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, यस बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो हम पहले ही कट कर चुके हैं। ऑप्शन सी देख रहे हैं, ऑप्शन सी क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। तो कैंडल को बर्न करने में हमारे पास क्या होता है बेटा, हमें किसकी हेल्प लगती है, अगर हम कोई भी चीज़ बर्न करेंगे तो हमें वहाँ एयर का प्रेजेंट होना जरूरी होता है। किसका प्रेजेंट होना जरूरी होता है, कोई भी चीज़ बर्न करने के लिए एयर का प्रेजेंट होना बच्चों जरूरी होता है, ओके। तो यहाँ से देखिए हमें ऑप्शन सी में कुछ दिख रहा है, ऑप्शन X हमें मिल चुका है, तो ऑप्शन आगे चेक कर लेते हैं। Y में हमें क्या चाहिए था, वाटर प्रेजेंट होना जरूरी है, तो देखिए Y की एक्टिविटी पे आ जाइए। ये पहले दो कैंसिल कर चुके हैं तो सीधा इसी पे आते हैं। मोपिंग फ्लोर, यस आप फ्लोर पे मॉप कर रहे हैं तो पोछा लगाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मॉप करने के लिए फ्लोर पे वाटर की ज़रूरत होती है, बिना वाटर तो आप मॉपिंग नहीं कर सकते ना। तो बेटा मॉपिंग फ्लोर में वाटर प्रेजेंट है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक्टिविटी जो Y की एक्टिविटी है वाटर प्रेजेंट होना और X में एयर का प्रेजेंट होना, ये दोनों ही बात क्या है, करेक्ट है। अब Z में क्या होगा, जिसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होगी, तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, Z में रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है बेटा, जो लोहे की चीज़ें होती है तो उसमें जंग लग जाता है, तो जंग किसकी वजह से लगता है, रस्ट किसकी वजह से लगता है, जब एयर में जो उसके जो आयरन होता है ना बेटा, अगर उसके आसपास नमी है, नमी को क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है। नमी किसकी वजह से होगी, जहाँ इसका मतलब वहाँ पे क्या है, पानी है, उसकी नमी किसकी वजह से आती है, पानी की, वाटर की वजह से आती है, और एयर प्रेजेंट है उसके आसपास, ठीक है। इसमें जो रस्ट लगता है बेटा उसमें एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन पे रस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों, दैट्स इनफ फॉर टुडे, ओके। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग, लाइक माई वीडियोज़, then please like and subscribe to my channel, okay. Bye bye, have a nice day.